आज से 400 साल पहले गैलीलियो नामी एक साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने बताया कि अगर मैं दो डिफरेंट मासेस को एक सेम हाइट से ड्रॉप करूंगा तो वो ज़मीन पे एक ही टाइम पर आके हिट होंगे। ऐसा क्यों हुआ? इसका मतलब ये है कि एक बहुत भारी बॉल को और एक बहुत ही हल्के पर को, जो कि दो डिफरेंट वेट्स हैं, अगर मैं उनको सेम हाइट तक के लेके जाऊं और मैं उनको ड्रॉप करूं तो ये दोनों के दोनों क्या सेम स्पीड पे ज़मीन पर आके हिट होंगे या सेम इंटरवल या सेम टाइम पर आके हिट होंगे? यकीनन आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, जो भारी बॉल होगी वो जल्दी आके ज़मीन पर आके हिट हो जाएगी और जो पर होंगे वो देर में आएंगे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ है बिकॉज ऑफ द एयर रेजिस्टेंस। अगर एयर को रिमूव कर दिया जाएगा तो क्या होगा? ये पर भी और जो बॉल जो है वो दोनों की दोनों सेम स्पीड पे ज़मीन पर आएगी। इसी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमने जो इस रूम के अंदर जिसके अंदर हम लोग ये अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, हमने इसके अंदर से सारी की सारी जो एयर थी उसको रिमूव कर दिया और इस प्रोसेस को करने के लिए कम से कम 3 घंटे लगे। और 3 घंटे करने के बाद यहाँ पर जो एयर थी वो सारी की सारी जो है अब रिमूव हो गई है। उसके बाद फिर हम लोगों ने उसी बॉल को और पर को हम लोग एक साथ जो है वो रिलीज़ किया और हम अब ये देख रहे हैं कि ये दोनों की दोनों चीज़ें, आपके पास बॉल भी जो कि बहुत भारी है एज़ कम्पेयर टू दी विंड्स, और ये दोनों चीज़ें जो हैं वो सेम आपके पास जो है ना वो टाइम इंटरवल के अंदर ज़मीन पर आके वो हिट हो रही हैं। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों को ग्रेविटी जो लग रही थी वो 9.80 है। हर चीज़ को ग्रेविटी जो लगती है वो 9.80 लगती है। लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस को रिमूव कर दिया जाए तो जो भारी चीज़ होगी या हल्की चीज़ होगी, दोनों की दोनों सेम ही स्पीड पे या सेम ही टाइम इंटरवल के अंदर ज़मीन पे आके हिट होंगी। आई होप सो आप लोगों को ये एक्सपेरिमेंट जो है वो समझ में आया होगा।